नमस्कार। एक व्यंग चिंतन शिविर, हाँ वही जो अभी सब जगह छाया हुआ है। मेरा मित्र 84 लाल चिंतन शिविर में आमंत्रित सदस्य था। हो भी क्यों ना, एक दल से जुड़ा हुआ था, दल क्या दलदल में पड़ा हुआ था, पर मेरे को फ़ोन करके बोला कि मेरा नंबर भी है 7 सितारा 7 स्टार होटल के अंदर मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर हम चिंतन करेंगे। मैंने पूछा किसका चिंतन भाई? बोला चिंतन देश में व्याप्त गरीब लोगों की समस्या है, अलग अलग विषयों पर चिंतन होगा और चिंतन का बाद जो निचोड़ निकलेगा वह आपके समक्ष इस देश को उद्धार करने में लगाएंगे। मैंने कहा कि चिंतन, और चिंतन भी 7 स्टार में? मैंने कहा ये चिंतन नहीं, ये तो चिंतन के नाम पर कोई और चिंतन है। उसने कहा तुम चुप रहो, तुम जलेसी हो, जलने की प्रवृत्ति के लोग हो, तुम्हें सामने वाले की खुशी सहन नहीं होती है, और कहकर वहाँ से रवाना हो गया। मैंने उसको बोला मित्र चिंतन में क्या क्या होता है बताना अवश्य। वो वहाँ से रवाना हुआ। रवाना होकर चिंतन के गए। भव्य भी विहंगम दृश्य, विराट दरवाजे के आगे लगभग 1 किलोमीटर तक लाल कालीन बिछी हुई, गुलाब की पंखुड़ियों से सजे हुए जो कालीन से 10 किलोमीटर आगे तक एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन तक मध्य में जितनी भी सड़क थी, 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि एक ढांचे, कई बड़े बड़े खड्डे, चंद्रलोक के ऊपर जो खड्डे होते हैं वैसे खड्डे उन सड़कों के ऊपर थे। अभी ऐसा लग रहा था कि न्यूयॉर्क देश की सड़कें हो वैसे, बिल्कुल प्लेन, बिना किसी खड्डे की। लोग पास में सब्जी बेचने वाले पूछ रहे थे कि आज तो सरकार के क्या होगा, इतना पैसा कहाँ से इस सड़क के उद्धार में लगा दिया। तो पास के जो दूसरी सब्जी वाले ने कहा कि तेने पतो नहीं है कहीं अटे चिंतन वालो है वोने वास्ते। वाह चिंतन कंडो चिंतन, बस गरीबा वास्ते चिंतन। अच्छा आपने जैसा लोगारे वास्ते चिंतन वेगा, चलो कई तो भलो वेगा मानो। और वहाँ वो बातें करती वह देखने लगी कि सरपट गाड़ियाँ दौड़ रही थी, अलग अलग बड़ी कंपनियों की गाड़ियाँ, कांच में बंद, चिंतन में जाने वाले, चिंतन करने वाले कांच में अंदर बैठे हुए जा रहे हैं और धूल का एक कण भी नहीं उड़े, इतनी साफ सड़कों से निकल रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि आज से 10 दिन 15 दिन पहले इन गाड़ियों पर, इस सड़कों पर जो सरपट निकल रहे हो, वहाँ सरपट छोड़ो, वहाँ पर सरपट जोड़ो तो आपकी सर को गाड़ियों की छत पे टकराना पड़ेगा, इतने खड्डे थे, इतने बैरियर थे। पर जनता का पैसा और शासकों के अंदर अभी भी राजा की प्रवृत्ति, राजा की जो वृत्ति होती है, सेवक उनकी पूरी सेवा में बिछ जाते हैं, वही प्रवृत्ति यहाँ दिख रही थी। जब अंदर 84 लाल गया तो वहाँ पर चर्चा चली कि कैसे कौन से व्यंजन बने हुए हैं। कोई बता रहा था पंजाबी, कोई गुजराती, कोई बंगाली, कोई कर्नाटक, कोई केरल का व्यंजन, कोई राजस्थानी, ऐसे अलग अलग 12-15 प्रदेशों के व्यंजन बने हुए थे। उन व्यंजन के सब चटकारे लेकर खाना खा रहे थे, जोर से ठहाके लगा रहे थे। ठहाके लगाते पूरा दिन व्यतीत हो गया और चिंतन के नाम पर खाली ये चिंतन हुआ कि आज सब्जी कितनी अच्छी बनी, ये सब्जी तो जीवन में पहली बार चखी। वाह, हॉल के ऊपर क्या पेंटिंग आलीशान लग रही है, क्या लाखों करोड़ का झूमर लग रहा है। एसी की हवा थोड़ी और ठंडी हो जाती तो और मज़ा आ जाता। तो मैनेजमेंट को कहकर थोड़ी और एसी की ठंडक बढ़ाई गई, बढ़े भी क्यों नहीं। अलग अलग प्रदेशों के व्यंजन की गर्मी शरीर में गई, उसको शांत करने के लिए एसी को बढ़ाया गया। और जब चिंतन आया तो गरीब लोग धूप में किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस भयंकर तपिश के अंदर
किसान कैसे खेतों में काम कर रहा होगा, इसको उनके बारे में, गरीब वर्ग के बारे में चिंतन करने वाले वह लोग जो कारों, एसी फ्लाइट से, एसी गाड़ियों से, एसी होटल में जाकर कमरों के अंदर बातें कर रहे थे, बाहर गरीब चिंतन बैठक के बाहर कोई कुल्फ़ी वाला कुल्फ़ी बेच रहा था, कोई गुड़िया के बाल वाला गुड़िया के बाल लेकर पसीने से टप टप टपक रहा था। उन मासूमों को ये पता नहीं कि यहाँ पर जो मजमा लगा है उनमें से कोई तुम्हारी कुल्फ़ी, तुम्हारे गुड़ियों के बाल खाने वाले नहीं हैं। ये खाने वाले तो आम समाज के, आम मध्यम वर्गीय लोग हैं। ये गुड़िया के बाल और कुल्फ़े नहीं, ये हाई फाई कुल्फ़े, हाई फाई गुड़िया के बाल खाते हैं, जिसमें हाइजेनिक होते हैं, जिसमें कोई भी एक जीवाणु तक नहीं होता है। ये लोग आपकी रेंज से बाहर है। ये अलग लोग, अलग प्रदेश के अलग ही लोक के निवासी है, जो इस लोक में केवल विचरण करने के लिए आए हैं। इनको कहते हैं राजनेता। बस यही चौरासी लाल ने जब देखा तो उसको मेरी बात याद आई। बात उस्ताद सही कह रहा था, चिंतन है या भोजन का चिंतन है या गरीब का चिंतन है ये पता नहीं, परंतु अपने पेट का चिंतन जरूर सब कर रहे थे। सब अपने घोड़े को छाया पे बांटकर बड़े बड़े एसी में रहने वाले अधिकारियों को चापलूसी के द्वारा अपनी सीटें पक्की कर रहे थे। यही सार उस चिंतन में था। आपको